Hello friends, students. My name is Abhishek Singh Solanki. I am faculty mathematics from Resonance PCCP division. आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और इसमें हम करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर एनटीएससी के कुछ क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको यहाँ पर गिवन है, इफ एफ एन प्लस 1 इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एफ एन प्लस 1 अपॉन 2 where n equal 1 2 up to infinite, okay, and f1 equal to, ऐसा यहां पर हमारे को इंफॉर्मेशन गिवन है। ये इंफॉर्मेशन हमारे को यहां पर गिवन है। f1 की वैल्यू यहां पर 2 है, देन f101 की वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आपका उड़ीसा एनटीएससी स्टेज 1 2012 का क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो हमारे को ये कुछ गिवन है और यहां पर मैं n की वैल्यू n इक्वल 1 2 अप टू इनफाइनाइट इस तरीके से हम यहां पर पुट कर सकते हैं। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं f n प्लस 1, ठीक है। ये आपको देखो कैसी वैल्यू गिवन है, 2 fn प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं। इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने 2 से डिवाइड किया, तो आप देख पा रहे हो यहां पर 2fn अपॉन 2 में लिखूंगा तो मुझे fn मिलेगा। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से मैं 1 के अपॉन में 2 लिखूंगा तो मुझे मिलेगा 1 अपॉन 2। इतना क्लियर। मतलब ये एक्सप्रेशन इसके इक्वलेंट है। अब मैं यहां पर n इक्वल 1 2 3 अप टू आगे तक के कुछ नंबर्स यहां पर हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां पर देखो पुटिंग n इक्वल 1, अगर मैं यहां पर n इक्वल 1 पुट करूंगा तो आपको f1 प्लस 1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। n प्लस 1 यहां पर लिख रखा है, मैंने n की जगह पर क्या पुट किया, n के प्लेस में हमने यहां पर 1 को पुट कर दिया। क्लियर। तो ये जो मैं वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं ये हम f2 की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। यहां पर भी मैं n की प्लेस में 1 पुट कर दूं, ठीक है। 1 अपॉन 2 आपको आगे लिखा हुआ दिख रहा है। चूंकि यहां पर f1 की वैल्यू 2 है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 प्लस हाफ, ठीक है। और 2 प्लस हाफ मीन्स 2 एंड 1/2 और 5/2, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं n पर, पहले मैंने 1 पुट किया, अब मैं यहां पर 2 पुट कर रहा हूं, ठीक है। अभी हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखा, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर मैं यहां पर n की जगह पर 2 पुट करूंगा, ठीक है, अगर हम n के प्लेस में 2 पुट करेंगे तो आप देखेंगे 2 प्लस 1 मिलेगा 3, मतलब हम यहां पर f3 की वैल्यू निकाल पाएंगे। ओके। बिल्कुल यहां पर भी मैं n के प्लेस में 2 पुट कर रहा हूं। क्लियर। चूंकि मुझे f2 की वैल्यू अब पता लग चुकी है, कितनी है, 2.5 है या 5 अपॉन 2 है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। 5 अपॉन 2 लिख देता हूं यहां पर, 1 अपॉन 2 आगे आएगा, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 अपॉन 2 बनेगा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3, ठीक है। मेरे पास में f1 की वैल्यू गिवन है, f2 हमने फाइंड आउट किया, f3 हमने फाइंड आउट किया। एक बार हम यहां पर n इक्वल 3 पुट करके देखते हैं तो देखो आपको यहां पर मिलेगा f4 की वैल्यू मिलेगी। क्लियर हो रही बात, ठीक है। यहां पर जैसे ही मैं 3 पुट करूंगा तो मुझे यहां पर क्या लिखना चाहिए, f3 प्लस हाफ। चूंकि f3 की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट की है, कितनी आती है, 3 आती है, तो यहां से मुझे मिलेगा 3 प्लस हाफ, ठीक है, 3 प्लस हाफ, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको। 7 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमारे से यहां पर f101 की वैल्यू पूछी गई है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको पुट करता जाऊंगा और 101 तक जाऊंगा, मैं यहां पर कुछ ना कुछ मेजरमेंट करूंगा, ठीक है। तो देखो मेरा फर्स्ट मेजरमेंट ये कहता है कि मुझे f1 की वैल्यू यहां पर गिवन है 2, ठीक है। f1 की वैल्यू हमें यहां पर कितनी गिवन है, थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए कलर चेंज कर रहा हूं। f1 की वैल्यू मुझे यहां पर 2 गिवन है, ओके। f2 की वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की,
F2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, कितना आया 5/2 आया, 2.5 आया। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखेंगे F3 की वैल्यू यहां पर कितनी आती है 3 आती है, F4 की वैल्यू यहां पर कितनी आती है 7/2 आती है और 3.5 आती है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज मेरे पास में आ रही हैं 2.5 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 3.5 आ रहा है, दीज नंबर आर इन एपी, मतलब यहां पर एक एपी बन रही है। ठीक है, और जब एपी बनती है तो फिर मैं एपी की एनी टर्म nth टर्म फाइंड आउट कर सकता हूं, बस उसी कंसेप्ट का इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। ओके, यहां तक क्लियर। यहां स्पेस ले लेते हैं थोड़ी सी, या वैसे यहां पे कर सकते हैं अपन। ठीक है, दोबारा देखें, अब देखो जो मुझे यहां पर एपी दिख पा रही है उसकी फर्स्ट टर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, हमें यहां पर एक एपी दिख चुकी है, एपी का हम यहां पर मेजरमेंट कर चुके हैं, मेरी फर्स्ट टर्म बन रही है 2। ठीक है, सेकंड टर्म जिसको मैं हम क्या बोल रहे हैं F2 बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें यहां पर कितना दिख रही है 2.5 दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म 3 मिलेगी, उसके बाद में आपको 3.5 मिलेगा, और ये एपी है, दिस नंबर आर इन एपी। क्लियर, इसकी फर्स्ट टर्म 2 है, एंड कॉमन डिफरेंस डी की अगर हम बात करें तो आपको मिलेगा हाफ। ओके, लास्ट एंड फाइनली कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं, देखो ध्यान से, मुझे यहां पर F101 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। F101 यहां पर जो मुझे इंफॉर्मेशन गिवन है वो Fn+1 में गिवन है, मतलब मुझे यहां पर डायरेक्ट n के प्लेस में 100 पुट कर देना चाहिए। ठीक है, 100 अगर हम यहां पर पुट करते हैं तो मुझे F101 101 की वैल्यू देखो किस तरीके से दिखेगी। ठीक है, दोबारा समझो इस कंसेप्ट को, Fn+1/2 मिलेगी, क्या मिलेगी Fn+1/2 मिलेगी। ठीक है, Fn+1/2। ठीक, लेकिन यहां पर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर मैं इसको इसके प्लेस में लिखूंगा तो फिर मुझे F100 वाली वैल्यू भी चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पर देखो क्या मेजरमेंट करते हैं कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर कहां जाना चाहते हैं A101 पर जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब मैं n के प्लेस में मैं जो टर्म आपकी फाइंड आउट करना चाहता हूं उसको अभी an लिख देता हूं। क्लियर, जो आपकी nth टर्म है वो आपकी ये है। ठीक, क्लियर, मुझे यहां पर nth टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो मैं nth टर्म के लिए क्या लिखूंगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस बना लें यहां पर, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, इसको हटा रहा हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो अगर हम यहां पर a के प्लेस में देखो क्या पुट कर सकते हैं, हम यहां पर a मेरी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, एंड मुझे यहां पर A101 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 101 - 1 मींस 100, तो मुझे यहां पे तो लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि ये वैल्यू मेरे को कितना गिवन है F1 की 2 गिवन है। ठीक है, प्लस 100 मल्टीप्लाई हाफ, ऐसे लिखेंगे, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, और 2 + 50, तो आपको यहां पर फाइनल आंसर दिख जाना चाहिए 52। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, हम यहां पर जिस नंबर पर पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, हम an का फॉर्मूला जानते हैं, उसी अकॉर्डिंग मैंने यहां पर A101 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, तो 52 आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट ऑप्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर ईच ऑफ विच लिव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, सम ऑफ ऑल डिजिट, मतलब सॉरी, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट। अगर मैं 2 डिजिट की बात करता हूं तो देखो 10 से स्टार्ट हुआ, फिर 11 आया, 12 आया, और बिल्कुल इस तरीके से चलते चलते हम कहां तक पहुंचेंगे
99 तक पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन यहां देखो क्या बोला गया, ईच ऑफ विच लिव रिमाइंडर 3, रिमाइंडर मुझे कितना चाहिए, 3 चाहिए, व्हेन डिवाइडेड बाय 5, जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आप किस तरीके से मैं सोच पाऊंगा इसको, मुझे यहां पर रिमाइंडर 3 चाहिए और मैं इन नंबर्स को 5 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो यहां पर अगर मैं 10 को डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 0 आएगा, 11 को डिवाइड करूंगा 1 आएगा, 12 को अगर मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 5 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। 5 से अगर हम 10 को डिवाइड करेंगे, फिर 11 को, फिर 12 को, फिर 13, एक ऐसा नंबर मुझे यहां पर मिलेगा, नंबर फर्स्ट 13, मुझे कुछ ऐसा नंबर मिलेगा जिसमें मेरा रिमाइंडर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। क्लियर, बिल्कुल ऐसे आप आगे बढ़ते जाएं, 14, 15, तो आपको नेक्स्ट नंबर 18 मिलेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। बस क्वेश्चन अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो ये जो आपके नंबर्स बन रहे हैं, ये नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट नंबर बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मुझे यहां पर ये भी देखना चाहिए, चूंकि मेरे को 2 डिजिट नंबर के लिए बोला गया, अगर मैं 99 को 5 से डिवाइड करता हूं तो 4 रिमाइंडर बनेगा। मुझे कितना रिमाइंडर चाहिए, 3 चाहिए, तो मैं 98 इसका लास्ट नंबर मान लूं, ठीक है। ये पूरी एपी बन चुकी, इस एपी की फर्स्ट टर्म आपके पास में 13 है, कॉमन डिफरेंस 18 माइनस 13, और वैसे भी हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो फिर डी तो आपका उतना ही बनेगा, ठीक है। क्लियर, इतना कंसेप्ट आ गया समझ में। अब देखो यहां पर पूछना क्या चाह रहा है, ये सम ऑफ ऑल डिजिट 2 नंबर्स, ऑल 2 डिजिट नंबर्स का सम करो, इस सीरीज का सम करो, ठीक है। तो इस सीरीज का सम करने के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि दीज आर हाउ मेनी नंबर्स, ये कितने नंबर्स हैं। वो पता लगाने के लिए मुझे यहां पर एक फॉर्मूला यूज में लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इसकी लास्ट टर्म गिवन है, इसलिए मैं ए एन इक्वल 98 लिख दूं, ठीक है। ए एन के लिए मेरे पास में फॉर्मूला होता है ए एन माइनस 1 ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इक्वल ए एन, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वलेंट है, 98 के इक्वलेंट है, ठीक है। अब मैं यहां पर ए इक्वल 13 पुट कर सकता हूं, एन हम निकालना चाहते हैं, एन पर मैंने अभी बार लगा रखा है, यहां पर ब्रैकेट लगा दिया, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। डी की वैल्यू मेरे पास में यहां पर 5 है, ओके, और यहां पर मेरे पास में 98 है, ठीक है। तो मुझे n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 98 माइनस 13 मिलना चाहिए, ठीक है। 98 माइनस हम 13 करेंगे तो देखो 8 में से 3 5 और 9 में से 1, ठीक है, 8, ओके क्लियर। और 85 को आप 5 से डिवाइड कर दें, डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैं यहां पर डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूं इसको 5 से, कितना मिलेगा आपको, 17 मिलेगा। तो हम जब यहां पर n की वैल्यू लिखेंगे, -1 है, n माइनस 1 इक्वल 17, तो n आपका यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 18। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहां तक, ओके क्लियर। ये मेरे पास में नंबर ऑफ टर्म्स आ चुकी हैं, यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना बन रही है, 18। मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर S18 फाइंड आउट करना चाहता हूं, क्लियर। क्या है क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, n/2, यहां पर हम डायरेक्ट a प्लस एल लगा दें, a प्लस एल, ठीक है। एक फॉर्मूला आपका होता है 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, लेकिन जब मुझे लास्ट टर्म यहां पर पता है तो फिर मैं फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके n/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो मुझे यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, ए हमारे पास में 13 और 98, ठीक है, 13 एंड 98, कितना बनेगा ये, इसको कैंसिल आउट ही कर देते हैं अभी यहीं पर। तो ये तो आपको 9 मिला, और यहां देखो आपको कितना मिलेगा, 111, ठीक है। तो आपका यहां पर फाइनल आंसर बी आंसर दिख गया, आंसर सबको, ठीक है। बी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ओके क्लियर।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट है आपके पास में द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि जिसमें आपको सम गिवन हो, किसी में डिफरेंस गिवन हो, ठीक है। तो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़े। सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट यहां पर 8 गिवन है और सम यहां पर 6 गिवन है। देन कॉमन डिफरेंस, हम यहां पर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन देखो यहां पर गिवन है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहां पर एज्यूम करना चाहिए कि इस एपी की फर्स्ट टर्म स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी मैंने यहां पर एज्यूम कर लिया। ओके, अब मुझे गिवन इंफॉर्मेशन देखो यहां पर क्या है, थर्ड टर्म एंड सेवंथ टर्म का सम, ठीक है, A3 प्लस A7, ये मुझे 6 के इक्वलेंट गिवन है। बिल्कुल इसी तरीके से मुझे यहां पर गिवन है A3 और हाँ बिल्कुल A7, इनका प्रोडक्ट मुझे 8 के इक्वलेंट गिवन है। ओके, अब अगर मेरे पास में फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, ठीक है, तो हम A3 को देखो बेटा क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ओके, A7 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D से A प्लस 6D। ये मेरे पास में कितना है, 2 है। अच्छा, यहां मैंने पॉजिटिव साइन नहीं लगाया, 1 मिनट। पहले पॉजिटिव लगा लें और ऐसा एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ओके, यही इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मुझे यहां पर मिलेगा 2A और 2 प्लस 6 मिलेगा 8D, ठीक है, और इक्वल में आ जाएगा 6। 2 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो मुझे A प्लस 4D की वैल्यू 3 के इक्वलेंट मिल जाएगी, ठीक है। इसको भी देखें, अब मुझे ये भी कुछ गिवन है तो इसको भी मैं कुछ इसी फॉर्मेट में लिखूं, A प्लस 2D, ठीक है, और इसको मैं लिख दूं A प्लस 6D इक्वल 8, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में हम एक बात जो मेजर कर पाते हैं कि अगर मैं इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे A स्क्वायर भी मिलेगा, मुझे D स्क्वायर भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं उससे ज्यादा बेटर ये है कि मैं यहां से A की वैल्यू इस जगह पर पुट कर दूं, ठीक है। तो मैं यहां से A क्या लिख सकता हूं, 3 माइनस 4D लिख सकता हूं। इसका हम यूज कर लें, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं, ठीक है। इसका हम यहां पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, मैं A के प्लेस में 3 माइनस 4D पुट कर दूंगा। तो देखो हम यहां पर 3 माइनस 4D रखें, प्लस 2D आएगा आगे, ठीक है, और यहां पर भी आप 3 माइनस 4D रख दें, आगे आपको 6D लिखा हुआ दिख रहा है, इक्वल कितना है, ये 8 के इक्वलेंट है। इसको फर्दर सॉल्व किया तो 3 माइनस 2D बनेगा, ठीक है। यहां पर देखो क्या बन रहेगा, 3 प्लस 2D बन जाएगा, ये और अच्छा एक्सप्रेशन बन गया। ये A प्लस बी A माइनस बी जैसा एक्सप्रेशन यहां पर क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 3 स्क्वायर माइनस 2D होल स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 3 का आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, समझने के लिए चलो लिख लेते हैं इसको, 3 स्क्वायर माइनस 2D होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसके इक्वलेंट आया, 8 के इक्वलेंट आया। फाइनली देखो यहां पर क्या बनेगा, 9 माइनस 4D स्क्वायर इक्वल 8, ठीक है। मुझे यहां पर देखो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ही बतानी है इस क्वेश्चन में, क्लियर। तो नेक्स्ट अगली कैलकुलेशन यहां पे कर लेते हैं। यहां पर मैं 4D स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 8 लिख पा रहा हूं, 4D स्क्वायर इक्वल 9 माइनस 8। सिंपल है वैसे क्वेश्चन ये, 4D स्क्वायर इक्वल 1, D स्क्वायर आपको 1/4 मिलेगा और D की वैल्यू आपके पास में स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 प्लस माइनस हाफ, ठीक है, प्लस माइनस 1/2। ऑप्शन दिख रहा है, सी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, इफ A1 A2 अप टू A19 आर द फर्स्ट 19 टर्म ऑफ इन AP, ओके, एंड A1 प्लस A8 A12 एंड प्लस A19, इन सबका सम आपको यहां पर 224 गिवन है, ओके। और देन सिग्मा, ये जो आपके पास में साइन होता है ये समेशन को रिप्रेजेंट करता है,
ये जो साइन है ये सम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हम यहाँ पर जितनी भी टर्म्स लिख रहे हैं उसके बीच में हमारे को पॉजिटिव साइन प्लस साइन का यूज करना है, ठीक है। तो पहले तो आप इसका मीनिंग समझे। इसका मीनिंग बेटा ये होता है कि आप आई के प्लेस में यहां पर लिख रहा है समेशन आई इक्वल 1 to 19 और ए आई, तो मैं आई के प्लेस में सबसे पहले 1 रखूंगा, फिर 2 रखूंगा, फिर 3 रखूंगा, ठीक है, और लास्ट एंड फाइनली 19 रखूंगा, और इन सबके बीच में सम कर दूंगा, मतलब एडिशन कर दूंगा, ठीक है, इन सबको का सम कर देंगे। तो ऐसा ही तो कुछ यहां पर गिवन है, लेकिन यहां पर सम की फॉर्मेट में गिवन नहीं है, कॉमा लग रहा है, ठीक है। मैं यहां पर A1 से A19 तक का सम चाहता हूं, ये हो गया क्वेश्चन, क्लियर। अब देखो यहां पर जो आपके पास में गिवन इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास में गिवन इंफॉर्मेशन है पहले उसको देखते हैं। यहां मुझे A1, A8, A12 और A19, मतलब ये फर्स्ट टर्म, 8th टर्म, 12th और 19th टर्म का सम हमारे को यहां पर गिवन है 224, ठीक है। क्वेश्चन करने के पहले हम क्या एज्यूम करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म बी ए स्मॉल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी स्मॉल डी, ओके। तो अगर मैंने यहां पर ए और डी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस एज्यूम कर रखा है, तो मैं ए को ए लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस 7D, ठीक है। इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11D लिख सकते हैं, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 18D लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू इसकी देखो 224, ओके। 1 2 3 4, मुझे यहां पर 4 टाइम ए दिख रहा है, 4 टाइम ही डी भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन ए के कॉफिशिएंट तो 1 1 है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको 4A लिख देता हूं। डी को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर है 7 11 18, ठीक है। 11 और 7 मिलकर के 18 होता है, 18 और 18 मिलकर के 36 बनता है। कितना बनेगा, 36D, और इसकी वैल्यू आपको 224 मिल रही है, ठीक है। मैं यहां से कॉमन ले लूं कुछ, यहां से ज्यादा बेटर होगा कि मैं 2 कॉमन ले लूं, ठीक है। क्यों ले रहा हूं मैं यहां पर 2 कॉमन, क्योंकि मुझे A1 से लेकर के A19 तक का सम चाहिए, ठीक है। A1 से लेकर के A19 तक का मुझे सम चाहिए, ठीक है। मैं यहां से केवल 2 कॉमन ले रहा हूं, तो आपके पास में 2A प्लस यहां से बचेगा 18D। 2 से आप इसको कैंसिल आउट कर दें, 112 टाइम, क्लियर। देखो मैंने केवल यहां से 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि मुझे यहां पर A1 से लेकर के A19 तक की टर्म का सम करना है। अगर मुझे S19 लिखना है, ठीक है, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए 19/2 2A प्लस 18D। बात समझ में आ रही है। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, n/2, ठीक है। फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहां पर, एस एन का आपके पास में फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। तो 2A प्लस 18D इसमें आ रहा है, 2A प्लस 18D, इसकी वैल्यू तो हम अभी निकाल चुके, 2A प्लस 18D, ओके, ठीक है, यहां तक ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और यहां से देखो आप 19/2 करेंगे, ठीक है, और ये जो पूरी वैल्यू है इसका हम यहां पर यूज कर लेंगे। आप इसको कैंसिल आउट करें, ये 56 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और 56 को आप 19 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो आपको यहां पर मिल जाना चाहिए 56 और 19, अगर मैं 25 60 और 16, ये आंसर आ जाना चाहिए। आप एक बार आप ठीक है करके भी देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक, क्लियर, ठीक है। आप लोग भी एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, ठीक है। मैंने कुछ डायरेक्टली कर लिया इसको मल्टीप्लाई, 1064, ये जो आपका बी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके।
अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है इफ 9ab-6 आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन a+b। हम यहां पर a+b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये कुछ अननोन है यहां पर, लेकिन यहां पर मुझे 4 नंबर दे रखे हैं, ठीक है। 4 टर्म्स यहां पर गिवन है, 9a b एंड -6, ठीक है। ये 4 नंबर्स एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। क्वेश्चन आपका राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये भी बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए हम यहां पर डिफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। हर नंबर का मैं डिफरेंस इक्वल करूंगा, ठीक है। सेकंड नंबर यहां पर यह भी हो सकता है कि अगर मेरे पास में 4 नंबर ही हैं तो मैं इसको A1 बोल दूं, A2, ये A3 और ये आपका A4 कहलाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका कि मुझे यहां पर A4 की वैल्यू गिवन है, पता है, सॉरी -6 है, ठीक है। और मुझे यहां पर फर्स्ट टर्म A1 भी तो गिवन है, हमें यहां पर फर्स्ट टर्म मतलब A1 ये भी तो गिवन है 9, ठीक है। तो देखो यहां पर A4 तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A+3D, A+3D लिख सकते हैं, ठीक है। A की प्लेस में अगर मैं यहां पर 9 पुट करता हूं तो आपको 9+3D मिलेगा, इक्वल कितना मिलेगा, -6 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों के। और जब मैं यहां पर 3D इक्वल लिखूंगा तो आप लिखेंगे -6 -9, 3D आपको मिलेगा -15 और D की आपको वैल्यू मिल जाएगी यहां पर -5, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे से कॉमन डिफरेंस नहीं पूछा है, हमारे को A+B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। फिर भी देखो ये क्वेश्चन इजी है, तरीका आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहां पर क्या किया, मुझे 4 नंबर्स, 4 नंबर अगर मुझे एपी में गिवन है और मुझे लास्ट नंबर पता है, फर्स्ट नंबर पता है, ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ कैलकुलेशन यहां पर कर सकता हूं। क्लियर। अब देखो मुझे A2 मतलब मुझे A चाहिए। A क्या है, यहां पर सेकंड नंबर की टर्म है, ठीक है। और इस सेकंड नंबर की टर्म को हम A+D करके लिख सकते हैं। A मेरे पास में कितना है, 9 है, ठीक है। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, यहां पर A की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। A की वैल्यू हम यहां पर निकाल रहे हैं। A1+D लिख देता हूं मैं इसको, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ओके। तो A1 देखो आपके पास में यहां पर कितना है, 9 और D अभी मैंने निकाला -5, ओके। कितना मिलेगा, +4 मिलेगा। मतलब आपको A की वैल्यू कितना मिली, +4। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखो B यहां पर क्या है, B यहां पर कौन से नंबर पर आ रहा है, 1 2 3, थर्ड नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब ये A3 है। और A3 को हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, A+2D लिख सकते हैं, ठीक है। A+2D लिख सकते हैं। आप यहां पर डायरेक्टली D से भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और बाय कैलकुलेशन अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से इसका मेजरमेंट करें, यहां पर 9 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, -5 लिखेंगे, कितना बनेगा, -10 बनेगा। 9 - 10 कितना बनेगा, -1 बनेगा। मतलब आपके पास में B की वैल्यू आती है -1, A की वैल्यू आती है 4, ओके। और अगर मुझे इस क्वेश्चन में A+B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यही करना है, यस। A+B की अगर मुझे यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे 4 + -1, 3 आंसर। डी ऑप्शन में आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पर्सन गॉट ए जॉब विद ए फिक्स्ड सैलरी एंड इंक्रीमेंट ईयरली, sorry, certain yearly increment. After 2 years, his salary was 10,000 and after 4 years, it was 15,000. Find his salary after 10 years. तो देखो आप क्वेश्चन को किस तरीके से, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और महाराष्ट्र एनटीएससी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया कि ए पर्सन गॉट ए जॉब विद ए फिक्स्ड सैलरी, उसने एक फिक्स सैलरी पर एक जॉब में उसकी एक फिक्स सैलरी थी एंड ईयरली इंक्रीमेंट आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद में उसका जो इंक्रीमेंट लगता गया, ठीक है। ईयरली इंक्रीमेंट लग रहा है आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद में।
तो अगर मैं यहां पर कुछ ऐसा मानूं कि इसकी फिक्स्ड सैलरी स्मॉल ए से मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है, और इसका जो इंक्रीमेंट है उसको मैं डी से डिनोट कर दूं। अगर मैंने को फिक्स सैलरी को ए से मैंने डिनोट किया, ठीक है, दोबारा सुनो इस बात को, हमने यहां पर फिक्स्ड सैलरी को ए से डिनोट कर दिया, स्मॉल ए से हमने इसको डिनोट किया, और जो हमारा इंक्रीमेंट है उसको हमने डी से डिनोट कर दिया। ओके, तो यहां पर देखो आपका जो फर्स्ट ईयर होगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर ओनली वाई लिख दिया मैंने यहां पर, फर्स्ट ईयर बिल्कुल इसी तरीके से आपका सेकंड ईयर होगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपका नेक्स्ट ईयर बढ़ता जाएंगे हम। तो देखो जो मेरा फर्स्ट ईयर है उसमें जो हमारी सैलरी है वो ए है, फिर इंक्रीमेंट लगा तो ए प्लस डी है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखो ए प्लस 2D बोलेंगे इसको, ठीक है। फोर्थ ईयर में क्या बनेगा, ए प्लस 3D बनेगा, ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। फिफ्थ ईयर में देखो क्या बनेगा, ए प्लस 4D बनेगा, बात समझ में आ रही है। फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी ए थी, फिर उसका फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट लगा डी, अगेन फिर डी इंक्रीमेंट लगा, अगेन उसमें फिर डी इंक्रीमेंट लगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन गॉट ए जॉब विद ए फिक्स्ड सैलरी एंड सर्टन ईयरली इंक्रीमेंट, उसको एक ईयरली इंक्रीमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, सेम है वो। आफ्टर 2 ईयर, क्वेश्चन अब समझ में आएगा आपके, आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद, मतलब मैं तीसरे वाले साल की बात कर रहा हूं, तो आपके पास में ए प्लस 2D का की जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, यहां पर 10,000 गिवन है। क्वेश्चन आ गया समझ में आप, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से इसने बोला एंड आफ्टर 4 ईयर इट वाज 15,000, आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद, मतलब 5वां जो आपका साल यहां पर स्टार्ट होगा उसमें आपकी इसकी सैलरी 15,000 होगी। क्या मीनिंग हुआ, अगर मैं बोलूं कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो मुझे इस इंफॉर्मेशन से, एक मिनट, हमारे को इस इंफॉर्मेशन से A3 की वैल्यू कितना गिवन है, 10,000 गिवन है, ठीक है, और हमारे को A5 की वैल्यू कितना गिवन है, 15,000 गिवन है। अब ये क्वेश्चन आपको सिंपल दिख रहा होगा, ठीक है। हमारे को A3 की वैल्यू इतना कुछ गिवन है, ये कुछ इतना गिवन है, इसी की हम यहां पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। इसको देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, A3 मीन्स A प्लस 2D, ये जो आपकी वैल्यू है 10,000 है, ठीक है, और यहां पर देखो हम क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, ये जो आपकी वैल्यू है 15,000 है। ओके, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां देखो कितना बनेगा, -2D बनेगा, यहां देखो कितना बनेगा, -5,000 बनेगा, माइनस साइन को माइनस साइन से कैंसिल आउट कर दें तो आपको यहां पर D जो आपका इंक्रीमेंट है वो मिलेगा 5,000 अपॉन 2 मीन्स 2,500। ओके, जो आपका इंक्रीमेंट है वो कितना मिला आपको, 2,500 मिला, और इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर D फाइंड आउट कर सकता हूं, सॉरी A फाइंड आउट कर सकता हूं। तो मुझे A प्लस 2 मल्टीप्लाई, किसी भी इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया, फर्स्ट में ही कर दिया, ठीक है, 10,000, तो देखो कितना बनेगा ये 5,000, 5,000 उधर जाएगा तो आपके पास में जो A की वैल्यू आएगी वो आती है आपके पास में 5,000। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है, फाइंड हिज सैलरी आफ्टर 10 ईयर। जब हम यहां पर आफ्टर 2 ईयर की बात कर रहे थे तो मैं 3rd ईयर पर था, आफ्टर 4 ईयर मीन्स 5th ईयर पर था, आफ्टर 10 ईयर मतलब मुझे यहां पर, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस यहीं पर बना लेते हैं, मुझे यहां पर A11 फाइंड आउट करना चाहिए। बात समझ में आई, आफ्टर 10 ईयर आपसे पूछा गया है, ठीक है, A11 हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब अगर मुझे A11 लिखना है तो मुझे A प्लस 10D लिखना चाहिए। बात क्लियर है, A की वैल्यू मेरे पास में देखो कितनी है, 5,000 है, 10 मल्टीप्लाई D की वैल्यू देखो हमारे पास में कितनी है,
2500 है, ठीक है। तो 5000 ऐड किससे हो रहा है, आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, ठीक है। ये ऐड हो रहा है आपका 25,000 से, और जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे यहां पर आंसर मिलेगा 30,000। क्वेश्चन समझ में आया? ये जो आपका डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, और ये मेरी फाइनल कैलकुलेशन है। यहां पर मैंने अपनी फाइनल कैलकुलेशन की है। ओके, सिंपल है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज आपको यहां पर देखो दिख रही है। ये जो पूरा ब्रैकेट लग रहा है इसमें सबसे पहली जो आपकी टर्म है 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, नेक्स्ट 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1, ठीक है। हम यहां पर देखो कहां तक जा रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। इसमें आगे तो आपको 1 1 दिख रहा है, 1 अपॉन एन प्लस 1 दिख रहा है, फिर 2 अपॉन एन प्लस 1 दिख रहा है, एन अपॉन एन प्लस 1 दिख रहा है, मतलब मुझे यहां पर nth टर्म दिख रही है। ओके, क्वेश्चन देखो सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हम यहां पर ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। क्या करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। तो ये जैसे ही मैं यहां पर ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो मुझे 1 माइनस एन प्लस 1 मिलेगा, ठीक है। फिर मुझे अगेन 1 माइनस 2 अपॉन एन प्लस 1 मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से इससे नेक्स्ट टर्म अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं तो मुझे लिखना चाहिए 1 माइनस 3 अपॉन एन प्लस 1। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एक टर्म है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो 1 तो आएगा, 1 अपॉन एन प्लस 1 लिख रहा है, फिर 2 अपॉन एन प्लस 1 लिख रहा है, तो नेक्स्ट टर्म होना चाहिए 3 अपॉन एन प्लस 1, उससे नेक्स्ट होना चाहिए 4 अपॉन एन प्लस 1। अप टू हम कहां तक जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं 1 माइनस एन अपॉन एन प्लस 1 तक जाना चाहते हैं, ठीक है। देखो आपको यहां पर 1 दिख रहा है, फिर ये भी +1 है, ये भी +1 है, वो भी +1 है, यहां 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 ऐड हो रहा है। कितने टाइम्स लिखते हैं इसका मेजरमेंट करो, ठीक है। मैंने 1 प्लस 1 को n टाइम्स ऐड करा है, कितने टाइम्स ऐड कर रहा हूं मैं यहां पे लिख रहा हूं। 1 को मैंने n टाइम्स ऐड करा, जैसे मैं आपको बोलूं कि आप 2 को 5 टाइम ऐड करें, ठीक है, तो आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहां पर 1 को n टाइम ऐड किया तो मैं n को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें यहां पर जो आपकी ये जो सेकंड टर्म बन रही है अभी, ये नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, इसमें से मैं -1 अपॉन n प्लस 1 को बाहर ले रहा हूं, ठीक है। इसमें से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन लिया मैंने, माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, और n प्लस 1 जो इसके डिनोमिनेटर में था उसको भी बाहर ले लिया। क्लियर? तो यहां देखो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यहां देखो आप ध्यान से 2 मिलेगा, नेक्स्ट 3 मिलेगा, लास्ट एंड फाइनली मुझे वहां पर n मिलना चाहिए, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, इतना क्लियर, ठीक है। अब देखो यहां पर हम बेसिक जो हमारे फॉर्मूले होते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, ये 1 प्लस 2 प्लस n तक मैंने लिख रखा है, मतलब फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला मुझे यहां पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखो आप कैलकुलेशन क्या कहती है कि आप 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हो, इसको मैं n लिख दूं, इसको मैं 1 अपॉन n प्लस 1 लिख दूं, ठीक है, और यहां पर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दूं, ठीक है। यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई करें, कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। ये n प्लस 1 इस n प्लस 1 को कैंसिल आउट करेगा, और देखो आपको यहां पर क्या मिलेगा, n मिलेगा, n/2 मिलेगा, ठीक है, n माइनस n/2। तो आपको फाइनल आंसर यहां पर n/2 मिलेगा जब आप n में से n-2 माइनस करेंगे। ओके, तो यहां पर जो हमारा फाइनल आंसर है वो ऑप्शन बी n/2 इज ए करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। ये सीरीज
यहाँ जो हम हमारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन है उसमें आप एक्स्ट्रा जो एनटीएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं या और कोई दूसरे भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको भी आप यहां पर कर सकते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। 8th नंबर क्वेश्चन, इन एन एपी 5 टाइम द 5th टर्म इज इक्वल टू 8th टाइम द 8th टर्म। ठीक है, जैसा बोला वैसा मैं यहां पर लिख रहा हूं। 5 टाइम 5th टर्म, 8th टाइम 8th टर्म। ठीक है, क्लियर? देन इट्स 13th टर्म, हम यहां पर 13th टर्म की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्वेश्चन देखो आपका बिहार एनटीएससी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ऐसा कुछ गिवन है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। इन एपी 5 टाइम्स 5th टर्म इज इक्वल टू, यहां पर इक्वल साइन और लगा लें, ठीक है, इज इक्वल टू 8th टाइम 8th टर्म। ठीक है, मैंने यहां पर फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस को डी एज्यूम कर रखा है। ठीक है, हम हर क्वेश्चन में बार बार इस बात को नहीं बोल रहे, लेकिन फिर भी आप इस बात को मान करके चलें कि हम फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मानते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी मानते हैं, स्मॉल डी। क्लियर? तो देखो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पर A5 की वैल्यू A+4D लिख सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से 8 टाइम 8th टर्म मींस A+7D लिखा जा सकता है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें इसको, यहां आपको मिलेगा 5A, फिर मिलेगा 20D, फिर आपको मिलेगा 8A 56D। ठीक है, सबको इधर ले आए, इनको उधर ले जाए, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं, तो देखो 5 को मैं उधर ले जा रहा हूं, 8A माइनस 5A कितना बनेगा? 3A बनेगा। ठीक है, 20 को उधर लेकर के जा रहा हूं, 56 माइनस 20 कर रहा हूं। ठीक है, तो कितना बनेगा ये? 56 माइनस 20 कर दिया हमने। ठीक है ना, इस पूरी टर्म को मैं इधर ले गया, लेकिन मैं लिख इसको लेफ्ट हैंड साइड पर आऊं। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप इस पूरे को उधर ले गए तो हम जीरो इधर लगाए। ठीक है, जीरो मैं इधर ही लगा रहा हूं। क्लियर? देखो यहां मैं फाइंड आउट क्या करना चाहता हूं, 13th टर्म हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और समझने की कोशिश करो। अगर मुझे यहां पर A13th टर्म फाइंड आउट करनी है तो मुझे लिखना चाहिए A+12D। ओके, और ऐसा तो हम यहां से लिख पा रहे हैं, आराम से लिख पा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? 3 में यहां से कॉमन ले लूं तो मुझे A+12D, इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगी? 0 के इक्वलेंट मिल जाएगी। चूंकि 3 तो क्या होगा, 0 के अपॉन में जाकर के 0 बन जाएगा, तो आपके पास में A+12D। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में 0 है, और इसका हम डायरेक्टली इस जगह पर अगर यूज करें तो आपके पास में A13 की वैल्यू 0 आती है। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और 0 आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। सिंपल था क्वेश्चन है। वैसे तो इस क्वेश्चन में इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहां तक अगर मैंने देख लिया तो मैं डायरेक्टली आंसर इसका लिख सकता हूं। ठीक है, आप लोग भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, ठीक है, SN जो आपको वहां पर गिवन है 2n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक है, 2n स्क्वायर प्लस 3n, इट्स कॉमन डिफरेंस इज, यहां पर हमारे को कॉमन डिफरेंस बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोला इसने? इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म की वैल्यू यहां पर गिवन है, कॉमन डिफरेंस मुझे बताना है। ठीक है, तो इसके पहले आप यहां पर एक चीज और देखें कि आपने nth टर्म लिखने के लिए ऐसा कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, nth टर्म लिखने के लिए हम ऐसा तो कुछ पढ़ते ही हैं। अब अगर मैं आपको SN मुझे कभी गिवन है, ठीक है, अगर मेरे पास में A+D A+2D, ठीक है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक सीरीज है जिसमें केवल 1 टर्म है, तो सम कितना होगा? S1। ठीक है, मतलब S1 की वैल्यू तो यहां पर क्या होती है?
S1 किसके इक्वलेंट होता है? A के इक्वलेंट होता है। मैं यहां पर n की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर रहा हूं। n इक्वल अगर मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे S1 की वैल्यू मिलेगी। वो क्या होती है? आपकी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, वो क्या होती है? आपकी फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, ये केवल हमने समझने के लिए लिखा। अभी n की वैल्यू एक्चुअली तो मुझे यहां पर पुट करके देखनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो मैं पुट करके देखता हूं इसको, जो मेरे को क्या देगा? फर्स्ट टर्म देगा। क्या देगा? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो यहां पर देखो आप n, अगर मैंने यहां पर 1 पुट किया तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा 5। सबको दिख रहा है? S2 का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट 2 टर्म का सम। अगर मैं इसको A1 बोल रहा हूं तो मुझे A1 प्लस A2 का सम मिल रहा है यहां पर। ठीक है, तो मैं यहां पर ही 2 पुट करके देख लूं, ऐसे लिख दूं इसको। डॉट का मतलब यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। 2 का हम स्क्वायर करेंगे, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 2 का हमने स्क्वायर किया तो देखो कितना आया? 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 8, और ये कितना हो गया? 6। मींस यहां पर आपको कितना मिलेगा? 14। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पर? क्लियर? बिल्कुल इसी तरीके से मैं S3 भी निकाल सकता हूं। यहां पर हम S3 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या जरूरत भी पड़ रही है इसमें। अगर मुझे यहां पर S1 पता लग गया, ठीक है, S2 पता लग गया, मतलब A1 प्लस A2 पता लग गया। A1 मुझे पता है। ठीक है, तो क्या मैं A2 की वैल्यू यहां से लिख सकता हूं? S2 माइनस S1 करके। ठीक है, कितना बनेगा? 14 माइनस 5 करके कितना बनेगा? 9 बनेगा। मतलब आपकी फर्स्ट टर्म जो S1 था वो तो आपके पास में आती है 5। ठीक है, आपकी जो सेकंड टर्म है वो आपके पास में आती है 9। तो क्या हम यहां से कॉमन डिफरेंस नहीं बता सकते? सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? A2 की हमने यहां से वैल्यू फाइंड आउट की, वो कितना आती है? 9। क्यों आती है? क्योंकि मैं यहां पर A2 की वैल्यू को S2 माइनस S1 लिख सकता हूं। यह आपके लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम nth टर्म लिखना चाहते हैं, मुझे Sn गिवन है, तो मैं Sn-1 करके nth टर्म लिख सकता हूं, बता सकता हूं कि nth टर्म क्या होगी। ठीक है, तो मेरे पास में देखो ये 9 है, ये मेरे पास में 5 है। कॉमन डिफरेंस लिखने के लिए मुझे A2 माइनस A1 ही तो लिखना होता है। मुझे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, ठीक है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मुझे यहां पर मिलेगा 9 माइनस 5, और आंसर मेरा बनेगा 4 है आपका डी ऑप्शन। सिंपल है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म इज 1 and 31। मतलब आपके पास में फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म आपके पास में 31 है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ 8th टर्म एंड n-2 टर्म इज 5:9। द वैल्यू ऑफ n, हम यहां पर n की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहां जो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है, इसमें मुझे A1 मतलब जिसको हम A कह रहे हैं, जो हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसकी वैल्यू मुझे 1 गिवन है, और मुझे जो लास्ट टर्म गिवन है जिसको मैं AN बोल देता हूं अभी, ठीक है, क्योंकि nth टर्म की बात हो रही है सीरीज में। इस पूरे क्वेश्चन में हम n-2 टर्म का और 8th टर्म का, इसका भी रेशो हमारे को यहां पर दे रखा है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा AN, जो लास्ट टर्म है वो मेरे पास में यहां पर कितनी है? 31। ओके, देखो इन दो इंफॉर्मेशन से हम यहां पर क्या कर सकते हैं। n की जगह पर मैंने a प्लस n-1 मल्टीप्लाई डी लिखा। a के प्लेस में मैं 1 रख सकता हूं। ठीक है, और मुझे यहां से n-1 मल्टीप्लाई डी, इसकी वैल्यू मुझे मिलती है 30। ठीक है, इसका हम कहीं ना कहीं यूज कर लेंगे, इक्वेशन दे दें इसको। ठीक है, केवल इन दो इंफॉर्मेशन से मैं n-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू को 30 लिख पा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ 8th एंड n-2 नंबर पर जो टर्म है, ठीक है, तो देखो अगली जो हमारी यहां पर इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। आपको गिवन है A8
एंड ए एन माइनस 2, ठीक है। इसका आपको यहां पर रेशियो गिवन है। अगर मुझे कुछ ऐसा गिवन है तो क्या मैं इनको A8, मैं इसको A+7D लिख सकता हूं, ठीक है। अगर मुझे कभी nth टर्म लिखनी होती है, ध्यान से देखो यहां पर, तो मुझे लिखना होता है A+n-1 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। लेकिन यहां अभी मेरे पास में कितना है, n-2 है, तो मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, A+n-2-1 डायरेक्ट लिख दूं, n-2-1 विच इज n-3 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। समझ में आ गई बात। यहां पर मुझे n-2 ऐसा गिवन है, अगर यहां पर n गिवन होता तो मैं n-1 लिखता हूं, ठीक है। और ये जो मुझे रेशो गिवन है, ये रेशो अपन को गिवन है 5:9। अब हम यहां पर भी a की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, तो देखो a की वैल्यू यहां पर आई 1 और 7d, d अभी हमें पता नहीं है। यहां आपके पास बनेगा n-3d। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहां थोड़ी सी हमारे को कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझते जाओ इस क्वेश्चन को। अब मैं देखो यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। तो 9 देखो किससे, इससे मल्टीप्लाई होगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 + 63d, ठीक है। 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 + n-3d। एक मिनट, क्वेश्चन अपने पास में, ठीक, अपन कोई मिस्टेक नहीं कर रहे अभी तक, ठीक है। n-3 मल्टीप्लाई d इस तरीके से हम लिख सकते हैं, लेकिन 5 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 5 को यहां पर भी लिख रहा हूं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। आगे देखो, यहां से 9 को मैं उधर ले जा रहा हूं, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं इधर ला रहा हूं, ठीक है। और इसको इधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, लेकिन मैं पहले लिखूंगा इधर, ठीक है। या पहले चलो समझने के लिए इस तरीके से लिख लेते हैं, आप 9 - 5 इधर लिख लें, ठीक है। और इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं उधर लेकर के जा रहा हूं, तो मेरे पास में पहले देखो यहां पर क्या बनेगा, यहां मेरे पास में बनेगा 5 एंड d, तो मैं 5 और n-3d पहले ऐसे लिख लें इसको, और -63d लिख लें, ठीक है। क्लियर। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहां से मैं d कॉमन ले रहा हूं और 5 को अंदर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। यहां तो देखो आपको बेटा 4 मिलेगा, यहां मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, d को भी अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, d को मैं कॉमन ले रहा हूं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मुझे मिलेगा 5n - 15, ठीक है, और -63, ठीक है। और d मैंने यहां से बाहर ले लिया, लिख सकते हैं ऐसा। यहां तक की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम। n-3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर मिलेगा 5n और 15, ठीक है। 63 और 15 को आप ऐड कर दें तो आपको मिलेगा 78, ठीक है। अगली स्टेप हम यहां पे लिख लेते हैं, आपको देखो 4 इक्वल यहां मिलने वाला है 5n - 78, ठीक है, और मल्टीप्लाई में आपको मिलेगा d। बस इससे ज्यादा हम यहां पर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे इसमें, तो मैं अब सजेस्ट आपको करूंगा कि ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, हम अब इसका यूज करें। क्योंकि मुझे यहां पर देखो n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे यहां पर d को कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं यहां से d को एलिमिनेट कर रहा हूं, यहां वैसे स्पेस की शायद जरूरत पड़ेगी, d की वैल्यू हमारे आती है 30/n-1, d की वैल्यू हमारे पास में आती है 30/n-1, ठीक है। याद रखें इस वैल्यू को। और एक मिनट क्वेश्चन को और देख लें, मुझे 4 इक्वल गिवन है 5n - 78,
ओके क्लियर, स्पेस की थोड़ी सी जरूरत पड़ती है इस क्वेश्चन में। अब मैं यहां पर देखो डी की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये जो डी की वैल्यू है 5n माइनस 78, ठीक है, और डी की वैल्यू मैं यहां पर रख रहा हूं 30 अपॉन n माइनस 1। ये 30 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये n माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 से। ये बात सबको आ रही है समझ में? ये n माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो हम 4 से n माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 30 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां आपके पास में 150n बनेगा, और एक बार आप इसको ही मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बनेगा अपने पास में इतना, और 24 अलग, तो यहां पर 234 क्लियर, इतनी बात आ गई समझ में? अंदर इसको भी एक बार मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिलेगा 4n माइनस 4 इक्वल 150n माइनस 2340। ओके, 4 को उधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, ठीक है, इसको इधर ले आए, और 4n को उधर ले जाते हैं। कैसे भी लिख सकते हैं, देखो 4n को अगर मैं उधर लेकर के जाऊंगा तो इधर लिख लेता हूं, लेकिन इसको मैं 146n आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है क्लियर, इतना ही मिलेगा। और जैसे ही मैं इसको उधर लेकर के जाऊंगा, मतलब -2336, फाइनली मुझे ये मिलेगा, ठीक है। एक बार इस कैलकुलेशन को देख लो, थोड़ा सा ये लेंदी जैसी कैलकुलेशन लग सकती है आपको, लेकिन ये इतना लेंदी कैलकुलेशन नहीं है। जो हमारे को क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन इंफॉर्मेशन है, उसमें मेरे को फर्स्ट टर्म 1 गिवन है, ठीक है, लास्ट टर्म 31 गिवन है। इन दोनों इंफॉर्मेशन से मैंने एक रिलेशनशिप यहाँ पर बना ली, n-1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू हमारे को 30 मिली, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, जो हमारे को रेशो गिवन है, ठीक है, उसको जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो फिर कुछ हमारे को n और d में कुछ ऐसा हमारे को यहां पर मिल गया, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर यहां पर हमारे को d को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम n की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, तो सॉरी, ठीक है। फिर हमने इस कैलकुलेशन को किया, तो जब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके पास में कुछ ऐसा ये रिलेशनशिप बन जाएगी। अब यहां पर मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप देखो मैं इसको डिवाइड करूंगा 146 से, 2336, तो ये पहले तो जाएगा 1 टाइम, और फिर मुझे मिलना चाहिए यहां पर 16, आप लोग भी एक बार इसको डिवाइड करके देख लें, यहां पर 16 आपका आंसर आ जाना चाहिए, 16 सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। यहां हम n की ही वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस कैलकुलेशन को एक बार दोबारा से ढंग से देख लें, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द सम ऑफ 18 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यहां पर कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स की बात की गई, ठीक है। 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। लेकिन यहां पर हमारे को ये नहीं बोला गया कि फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इज ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। और आगे आपको बोला गया द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सम, इस सम की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहां पर सबसे पहली चीज कि अगर मुझे यहां पर सम ऑफ 18 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स की बात करनी है, ठीक है, कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, तो उसके लिए मैं यहां पर इस बात को इस तरीके से समझो कि अगर मेरे पास में नंबर्स होते हैं 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है, अप टू n बोल देता हूं अभी, तो ये नंबर्स एपी में होते हैं, और इन नंबर्स का कॉमन डिफरेंस 1 होता है। अगर मैं कॉन्जुगेटिव नंबर्स ले रहा हूं तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा,
1 बनेगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस यहां पर 1 बनेगा, ठीक है। अब मुझे यहां पर सम ऑफ 18 नंबर्स, सम ऑफ 18 नंबर्स का मतलब हो गया S18, ठीक है। अगर मुझे S18 फाइंड आउट करना है तो मुझे लिखना चाहिए 18/2, और मैं जिस भी सीरीज के लिए इसको फाइंड आउट कर रहा हूं उसकी फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो हम यहां से लिख सकते हैं 2a प्लस, कितने नंबर्स लिख रहे हैं हम यहां पर 18, तो मैं यहां पे लिखूंगा 18 माइनस 1 मल्टीप्लाई d। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए चूंकि d की वैल्यू 1 होती है, a हम अभी कोई डिसाइड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहां पर a कितना होगा, लेकिन चूंकि यहां पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको गिवन है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स गिवन है, इसलिए हम यहां पर d की वैल्यू को फिक्स बता सकते हैं कि ये तो 1 होगी, ठीक है। तो मैं यहां पर d के प्लेस में 1 पुट कर दूं, देखो आपको यहां पर क्या मिलेगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा से समझ लो, सम ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मुझे सम करना है 18 नंबर से, मतलब n की वैल्यू 18 है, तो मैंने S18 लिख करके डायरेक्ट क्या लिखा 18/2, फॉर्मूला जो होता है हमारा 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई d, ठीक है। तो यहां पर आपको मिलेगा 2a प्लस 17 मल्टीप्लाई 1, ऐसा ही मिलेगा, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। अब ये जो आपका सम है, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, सम ऑफ 18 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये जो नंबर है आपका ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सम, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, इसकी एक पॉसिबल मुझे यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, तो इसको देखें, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 9 3 का स्क्वायर होता है। अब यहां पर केवल a अननोन है, मतलब मैं a की कुछ पॉसिबल वैल्यूज चेक करूं, और 2a प्लस 17 जो यहां पर टर्म बन रही है चेक करूं कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर बनती है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये तो स्क्वायर है पहले से, ठीक है। इसको हम कैसे चेक करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, उधर करते हैं इसको, क्या बोला मैंने कि ये जो आपके पास में टर्म बन रही है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, तो यहां पर 9 तो पहले से परफेक्ट स्क्वायर है, मुझे अब क्या चेक करना है कि 2a प्लस 17 परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, तो उसके लिए मैं यहां पर देखो a की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करता हूं, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर होता है। हमारे को यहां पर बोला भी गया है कि आप नेचुरल नंबर के लिए ही बात करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर a की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दूं तो आपको मिलेगा 19, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, मैं यहां पर 2a प्लस 17 की वैल्यू लिख रहा हूं, a इक्वल पहले 1 रखा मैंने, ठीक है। तो इसकी देखो वैल्यू यहां पर क्या आएगी 19 आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप a इक्वल 2 रखें और इसकी वैल्यू को चेक करें, ठीक है। a इक्वल आप 2 रखोगे तो 4 प्लस 17, बिल्कुल इसी तरीके से आप a इक्वल 3 भी पुट करके देखें, ठीक है। तो आप जैसे 3 रखोगे तो यहां पर बनेगा 6 प्लस 17 23 बनेगा ये। बिल्कुल इसी तरीके से आप a इक्वल 4 रखें, ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। a इक्वल 4 रखें, 4 रखेंगे तो बनेगा 8 प्लस 17 विच इज 25, 25 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है। मतलब मैं a की स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पर 4 रख सकता हूं, बात समझ में आ रही है। और वो आपसे यही पूछना चाह रहा है द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सम, इस सम की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आप निकाल करके दिखाएं, ठीक है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, इतनी बात क्लियर होगी। बाकी कैलकुलेशन हम यहां पर कर सकते हैं, इसकी थोड़ी सी और बच रही है, ठीक है। तो जो मेरे पास में यहां पर सम है, ठीक है, मेरे पास में सम है 18 के लिए 9 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 17, ठीक है। हम यहां पर a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 4 पुट कर सकते हैं, और 4 पुट करने पे मुझे मिल रहा था 25, तो यहां पर आप 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास में आंसर 225, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर।
यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पर, एक क्लब कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स हुज एज आर इन एपी। अच्छा, मतलब एक क्लब जिसमें कुछ मेंबर्स हैं जिनकी जो एज है वो एपी में है। द कॉमन डिफरेंस बीइंग 3 मंथ। कॉमन डिफरेंस आपको यहां पर 3 मंथ गिवन है, और यंगेस्ट मेंबर ऑफ द क्लब इज जस्ट 7 ईयर ओल्ड। जो यंगेस्ट मेंबर है वहां पर, ठीक है, ये एपी में यंगेस्ट मेंबर, मतलब मेरे पास में ए की वैल्यू तो 7 है, कॉमन डिफरेंस मेरे पास में 3 मंथ है। इस पे ध्यान दें, 3 मंथ होने का मतलब यहां पर ये 3/12 ईयर है। ठीक है, 3/12 ईयर। और पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, एंड द सम ऑफ एज ऑफ ऑल मेंबर्स। जितने भी यहां पर मेंबर्स हैं, हमें पता नहीं है यहां पर कितने मेंबर हैं, ठीक है, हम यहां पर एज्यूम करेंगे कि यहां पर n मेंबर्स हैं। ठीक है, यहां पर हम एज्यूम करेंगे कि यहां पर n मेंबर्स हैं, और उन मेंबर्स की जो एज है उसका सम मुझे यहां पर कितना गिवन है, 250 ईयर। क्लियर? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए की वैल्यू देखो 7 है, डी मेरे पास में, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं 1/4, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, डी की वैल्यू हमारे पास में 1/4 है। अब मेरे पास में n मुझे पता नहीं है, तो पहला तो मैं यहां पर एपी लिख रहा हूं। ठीक है, एपी जो हमारी यहां पर बनती है उसकी फर्स्ट टर्म 7 है, फिर मेरे को कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 1/4, मीन्स जो आपकी सेकंड टर्म बनेगी वो 7 + 1/4 बनेगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपकी सीरीज है, इस सीरीज का सम, इस सीरीज का सम मींस Sn आपके पास कितना है, 250 है। ठीक है, इस सीरीज का सम लिख लेते हैं इसका, n/2 2a + n-1 × d, जो किसके इक्वलेंट है, 250 के इक्वलेंट है। क्लियर? जो किसके इक्वलेंट है, 250 के इक्वलेंट है। अब यहां पर मैं ए और डी की वैल्यू तो पुट कर ही सकता हूं, तो कर देते हैं इसको भी, n/2 2 × 7 + n-1 × 1/4। ठीक है, और यहां पर आपको मिलेगा 250। यहां तक क्लियर? अगली कैलकुलेशन यहां पे करें। और इस क्वेश्चन में हमारे को नंबर ऑफ मेंबर्स ही पूछा है। ठीक है, मतलब हमारे को यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर्स n की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको एक बार और पढ़ लें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया कि एक क्लब है, उसमें n नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स हैं, और उसमें जो एज डिफरेंस है, जो मेंबर्स का एज डिफरेंस है वो 3 मंथ का है, और जो सबसे छोटा मेंबर है, यंगेस्ट मेंबर, ठीक है, वो 7 ईयर ओल्ड है, वो 7 ईयर ओल्ड है, और इनकी जो एज है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एपी में है। तो हमने यहां पर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एज्यूम की, उसकी फर्स्ट टर्म को ए एज्यूम करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस को हम डी एज्यूम करते हैं, और ये दोनों ही इंफॉर्मेशन हमारे को इस क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये 7 गिवन है, ये 3 मंथ गिवन है, तो मंथ में मैं ऐड नहीं कर रहा इसको, मैं 1/4 ईयर मान रहा हूं इसको। ठीक है, और क्वेश्चन इसी तरीके से आपको यहां पर सॉल्व करना है कि 1/4 ईयर मान के ही हम डिफरेंस को लिखेंगे। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, चूंकि मेरे को Sn की वैल्यू 250 गिवन है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक, क्लियर? आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। n/2 आपको मिलेगा, यहां आपको 14 मिला, और यहां पर मैं n/4 - 1/4 लिख रहा हूं, लिख सकते हैं ऐसा। n/2, आगे देखो, मैंने इस 1/4 को n-1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे मिलेगा n/4 - 1/4। ओके, ये 14 और -1/4 देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 56 - 1 मीन्स 55/2, सॉरी 4 माइनस प्लस n/4, ये बनेगा। ठीक है, अगली स्टेप देखो इसकी,
n/2 बनेगा, और मैं इस 4 को भी बाहर ले लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप है उसमें, या ऐसा करके लिख लेते हैं अभी, 55 प्लस n, यहां पर भी थोड़ी सी स्पेस की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पेस और लेते हैं यहां से, यहां अपने पास में n/2 है। देखो इस 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। 4 2 से मल्टीप्लाई होगा 8 देगा, 8 को मैं 250 से मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट, ठीक है। 8 को मैं 250 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको पहले यहीं पे लिख लेते हैं, 2 मिनट। 8 को हम 250 से, यहां पर मैं n 55 प्लस n, और इसको मैंने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 2000। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम यहां पर इक्वेशन बन चुकी है, वैसे क्वेश्चन मोस्टली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मैंने इसको 8 लिया और 8 को 250 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिलेगा 2000। क्लियर? तो मुझे मिल रहा है n 55 प्लस n, n 55 प्लस n इक्वल 2000। ओके, अगली स्टेप देखो, यहां पर n स्क्वायर बनेगा, 55 n बनेगा और माइनस 2000 बनेगा, ठीक है, इक्वल 0। ये आपकी n में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके फैक्टर देखो क्या होंगे, इसके फैक्टर अपन कर सकते हैं 80n माइनस 25n। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लें इसको, ठीक है। यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं तो आपको मिलेगा n प्लस 80 माइनस 25 और n प्लस 80, ठीक है। यहां से आपको देखो n की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और एक वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। ओके, एक वैल्यू आपको, आप देख पा रहे हैं जो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी उसको तो मैं ले ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज n क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो नेगेटिव हो नहीं सकते। तो मुझे n की वैल्यू यहां से मिल रही है 25। 25 हमारा यहां पर आंसर होना चाहिए, ठीक है। 25 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंपल है वैसे क्वेश्चन, बस ऐसे कुछ क्वेश्चंस में ये कैलकुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, सम ऑफ सीरीज 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 6 प्लस 7 फिर 9 प्लस 10 93 प्लस 94, ठीक है। ऐसी यहां पर एक सीरीज गिवन है और मुझे इसका सम निकालना है। तो सबसे पहला काम तो पहले हम ये चेक करें कि क्या ये टर्म कुछ दे रही है मुझे, ये 3 है, ये दोनों ऐड होकर के देखो क्या दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो प्रॉब्लम आएगी इसमें आगे, क्या प्रॉब्लम आएगी, इसको भी एक बार मेजर करें, ये मुझे 13 दे रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम समझ पा रहे हो? अगर मैं यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालूं, मैं यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालूं, लेकिन मैं जैसे ही आगे बढ़ा, ठीक है, देखो यहां पर मुझे मिलेगा 19, यहां प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। यहां प्रॉब्लम आ चुकी इस क्वेश्चन में, मतलब ये एपी तो नहीं है। हम सबसे पहले किसी भी सीरीज को देख करके ये तो डिसाइड करें कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो ये सीरीज देखो एपी तो नहीं है, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या हो सकता है कि मुझे 1 2 3 गिवन है लेकिन 4 गिवन नहीं है, ठीक है। 5 गिवन है, 6 गिवन है, 7 गिवन है, तो 8 गिवन नहीं है, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, ये जो आपके पास में पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं इनके मैंने ब्रैकेट ओपन किए, मुझे 1 प्लस 2 गिवन है, ठीक है, 3, फिर मुझे 5 गिवन है,
फिर मुझे 6 गिवन है, 7 गिवन है, कुछ ऐसा यहां पर गिवन है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनली देखो मुझे यहां क्या क्या गिवन है, 98 प्लस 99, 98 प्लस 99 भी हमारे को यहां तक गिवन है, 98 प्लस 99 तक गिवन है, ठीक है। ये जो मेरे पास में पूरा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 के बाद में 4 मिसिंग है, ठीक है। 5 6 7 के बाद में 8 मिस है, ठीक है। पहले 4 मिस है, फिर 8 मिसिंग है। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको यहां पर जो आप मेजरमेंट कर पा रहे हैं उसमें आप 12 को मिस पाएंगे, आप 100 को भी मिस पाएंगे। तो यहां पर जो जो मिसिंग है, ठीक है, उसको हम ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, इस तरीके से एडिंग करें, कहां तक, 100 तक, ठीक है। दोबारा लिखने की जरूरत है, मैं आपको बोलूंगा कि एक बार 4 भी लिख लें यहां पर, ठीक है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यहां पे 4 नहीं था लेकिन हमने 4 को ऐड कर दिया, 100 नहीं था लेकिन हमने 100 ऐड कर दिया। तो हमने जितना ऐड किया हम उतना ही यहां पर सब्ट्रैक्ट भी करें। तो मैं 4 ऐड कर रहा हूं, 8 फिर 12, ठीक है। सीरीज को देख करके समझ में आ रहा है। और लास्ट एंड फाइनली हम 100 को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। ये आपके पास में फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम है। ये मेरे पास में 1 से लेकर के 100 तक का सम हमारे को निकालना आता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला अलग से कहीं पे लिख लेते हैं। वैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में इसको यूज में लिया था, n+1/2, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल, ठीक है। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का ये सम होता है। ये वाले जो आप नंबर्स यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है, अगर इस नंबर में से भी मैं 4 कॉमन ले लूं, क्या बोल रहा हूं, 4 अगर मैं इन नंबर्स में से कॉमन ले लूं, हो सकता है आप लोगों को ये कंसेप्ट अभी समझ में एकदम नहीं आया हो। यहां एक बार और देख लो, 1 + 2 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, लेकिन 4 मिस है। 6 7 5 6 7 है आपके पास में, लेकिन यहां पर 8 नहीं है। 9 10 है आपके पास में, लेकिन यहां पर आपको 12 नहीं मिलेगा अगर मैं इसको इसी सीक्वेंस में आगे लिखूंगा। बिल्कुल लास्ट से भी एक बार इसको देखना स्टार्ट करें, आपके पास में 98 है, 99 है, लेकिन आपके पास में 100 यहां पर नहीं है, 100 यहां पर मिसिंग है, ठीक है। तो जो जो यहां पर नंबर्स मिस हो रहे थे, हमने उतना नंबर यहां पर ऐड कर दिया, उतना ही नंबर हम यहां पर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तब जाकर के बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये जो हमने एडिशन किया, इसके अंदर में n × n+1 मीन्स 100 मल्टीप्लाई 101/2 ऐसा लिख सकता हूं। अभी केवल मैंने इस फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए मुझे यहां पर अगर 4 कॉमन लेना पड़ रहा है तो ले लें। सीरीज देखो आपकी क्या बनेगी, 1 + 2 + 3। अगर आप 100 में से 4 कॉमन ले रहे हो तो आपको लास्ट नंबर क्या मिलेगा, ठीक है। इसको तो आप चाहो तो सॉल्व करके लिख लो, कितना बनेगा ये, 5050, ठीक है। यहां देखो क्या बनेगा, 25 26/2। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें भी। ये इसको 13 टाइम कैंसिल आउट कर देगा, 4 25 से मल्टीप्लाई होकर के 100, और ये आपका बन जाएगा 5050 माइनस 1300, यही बनेगा, ठीक है। 3750 इसका आंसर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर जो टर्म मिसिंग हो रही थी, ठीक है, उसी को हमने एडजस्ट कर दिया, ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। अगला क्वेश्चन ये और भी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इफ 1 क्यूब + 2 क्यूब प्लस अप एंड सॉल्व 10 क्यूब इक्वल 3025, देन 4 + 32 + 108, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो देखो हमारे पास में जो गिवन इंफॉर्मेशन है 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ठीक है, और आगे हम बढ़ रहे हैं कहां तक, 10 क्यूब तक। कितना आ रहा है आंसर, 3025। क्वेश्चन देखो ये बिहार एनटीएससी स्टेज 1 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मुझे यहां पर वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ये तो हमारे को गिवन है, हम यहां पर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं 4 + 32, ठीक है, प्लस 108 प्लस 4000, ओके। एक बार इस पूरे एक्सप्रेशन को हम, इस पूरी सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं, ठीक है, यहां से अगर मैंने 4 को कॉमन ले लिया तो आपको यहां मिलेगा 1, 32/4 आप करोगे तो मिलेगा 8, ठीक है। 108 को आप 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो आपको यहां मिलेगा 27, दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आप आगे बढ़ते जाएं और 4000 को भी 4 से डिवाइड कर दें तो आपको कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा, ठीक है। आगे और देखो, यहां पर 4, 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है, 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं, 27 को हम 3 क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ गया होगा आपको समझ में कि ये जो मेरी गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऐसी ही कुछ यहां पर कॉमन लेने पर बन जाएगा, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनली देखो यहां पर क्या बनेगा, 10 क्यूब बनेगा, ओके। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरी वैल्यू को, ये जो आपकी पूरी वैल्यू है इसको, ये वैल्यू, ये जो पूरी सीरीज थी आपकी वैसी की वैसी सीरीज आपको दोबारा मिल गई। कब मिली, कि जैसे ही मैंने इसमें से 4 को कॉमन लिया, ठीक है, तो मुझे यहां पर 1 क्यूब मिलेगा, 2 क्यूब मिलेगा, 3 क्यूब मिलेगा, 4 क्यूब मिलेगा, अप टू 10 क्यूब मिलेगा। और यहां तक की वैल्यू का सम तो हमारे को गिवन है, कितना गिवन है, 3025, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन, सॉरी मैंने क्या लिख दिया ये, एक मिनट, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है। आप जैसे इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी ऑप्शन, ओके, 12100, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। ये क्वेश्चन सिंपल ही है वैसे तो, समझ में आ गया होगा। और अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो ये भी आपके पास में एक सीरीज है, ठीक है, और ये एक ऐसी सीरीज है जो मैं ये कहूंगा कि यहां पर जब आपको ऐसी कोई सीरीज मिलती है जिसमें कुछ नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, ठीक है, इनमें कुछ नंबर्स आपस में मल्टीप्लीकेशन में, अब यहां पर जो मल्टीप्लीकेशन में है वो 2 है, 7 है, फिर यहां पर 7 आ गया, 12 आ गया, फिर यहां पर 12 है, 17 है, ठीक है। तो पहले तो मैं इस पूरी सीरीज को यहां पर लिख रहा हूं। इस पूरी सीरीज में आपके पास में 160/2 × 7, ठीक है, फिर यहां पर आपके पास में गिवन है 160, 7 × 12, बिल्कुल इसी तरीके से आपको आगे गिवन है 160, 12 × 17, ओके, और बिल्कुल इसी तरीके से ये सीरीज आगे जा रही है। अब इसको पहले थोड़ा सा हम समझ लें। देखो यहां पर 2 और 7 है, 2 और 7, ठीक है, मैं 160 की अभी बात नहीं कर रहा यहां पर। डिनोमिनेटर में आपके पास में 2 × 7 ऐसे दो नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको 1/2 को 1/7 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोलूं, ठीक है, तो जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो 2 × 7 ही लेंगे, यहां आपको मिलेगा 7 - 2 और आपको यहां पर मिलेगा 5/2 × 7, ठीक है, 5 × 2/7। मतलब हम यहां पर एक आइडिया यूज में ले रहे हैं, ये जस्ट हो सकता है आप फर्स्ट टाइम इस आइडिया को पढ़ें, ठीक है।
आइडिया देखो क्या है कि मेरे पास में जब भी इस तरह से कुछ नंबर्स लिखे होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन में लिख रहे हैं, लेकिन मैं उसको एक सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्मेट में 1/2 माइनस 1/7, ठीक है, ऐसा मैं देखो क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसका डिनोमिनेटर अभी भी 14 ही मिल रहा है, यहां पर भी 14 ही मिल रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक बार तो मैंने इसको चेक किया, एक बार मैं इसको भी चेक करूं, ठीक है। मेरे पास में एक नंबर है 1/7 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अगर मैं इस नंबर को भी 1/7 माइनस 1/12 करके लिखना चाहता हूं, और फिर अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो मुझे 7 मल्टीप्लाई 12 लिखना चाहिए। मुझे यहां पर मिलेगा 12, यहां पर मिलेगा 7, और अभी भी मेरे पास में 5 अपॉन समथिंग, ठीक है। मतलब मुझे 5 तो जरूरत है हमारी, ठीक है। ये जो 5 आ रहा है यहां पर बार बार, ये हमारी रिक्वायरमेंट बन गई। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूं कि यहां पर 160 तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे यहां पर ये जो नंबर्स दिख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 7 मिलेगा आपको, ठीक है। फिर 1/7 मल्टीप्लाई 12 मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप इसको भी चेक करोगे तो देखो 17 माइनस 12 5 बनेगा, ठीक है। 22 माइनस 17 भी 5 बनेगा। यहां पर 5 का जो डिफरेंस चलेगा वो चलेगा, ऑलवेज आएगा, ओके। तो यहां पर 1/12 मल्टीप्लाई 17, ठीक है। और इसी तरीके से पूरी सीरीज को एक बार लिख लेते हैं, सॉरी 17 है यहां पर, यहां पर आएगा आपका 17 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। और इसके आगे आपके पास में आ रहा है 22 मल्टीप्लाई 27, और लास्ट एंड फाइनली आपके पास में यहां पर ठीक है, यहां तक क्लियर। अब देखो जो मैं स्टेप लिख रहा हूं उसको बहुत केयरफुली देखें। यहां पर मेरे पास में 5 मिसिंग है, ठीक है। मुझे यहां पर 5 अपॉन समथिंग, 5 अपॉन समथिंग, जब भी मैं इनमें से, जैसे मुझे 12 और 17 लेना है तो मैं 1/12 माइनस 1/17 लिखूं। ये जो नंबर है इसको मैंने 1/7 माइनस 1/12 लिखा। इस नंबर को मैं 1/22 माइनस 1/27 लिखूं तो मुझे 5 अपॉन समथिंग, 5 अपॉन दिस मल्टीपल, इन नंबर्स का मल्टीपल मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में देखो यहां पर 5 मिस हो रहा है अभी। यहां अगर 5 और आ जाता तो फिर मैं इस नंबर को इस फॉर्मेट में लिख सकता था, ठीक है। यहां पर अगर 5 आ जाता तो मैथमेटिकली किसी को लाने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने होते, ठीक है। मैं इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड भी कर रहा हूं, ठीक है। मैं 160 अपॉन 5 लिख रहा हूं, और मल्टीप्लाई जो मैं 5 लिख रहा हूं उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। यहां तक आ गई बात समझ में। इस सीरीज को मैं पूरा नहीं लिख रहा, एक्सप्रेशन पूरे वही है, एक बड़ी सीरीज है, ठीक है। यहां तक क्लियर। यहां पर भी थोड़ी सी स्पेस की हमें जरूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा यहां पर स्पेस ले लेते हैं, एक बार इसको देख भी लें। 160 अपॉन 5 हमने लिख दिया, 5/27, ठीक है। वन 60 अपॉन 5, फिर हमारे पास में यहां पर 5/2 मल्टीप्लाई 7 है, फिर हमारे पास में 5/12 है, फिर हमारे पास में 5/12 मल्टीप्लाई 17 है, ओके। फिर हमारे पास में 5 अपॉन, आप लोग एक बार चेक भी करते जाएं, और फिर हमारे पास में 5/22 मल्टीप्लाई 27 है, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनली 5/27 मल्टीप्लाई 32, ऐसा यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां मुझे 160 अपॉन 5 लिख लेना चाहिए। ये वाला जो मेरा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को मैं 1/2 माइनस 1/7 लिख सकता हूं, क्लियर। बिल्कुल इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम 1/7 माइनस 1/12 लिख सकते हैं, ठीक है।
ये जो आइडिया है हमारा वो इसी टाइप की सीरीज पर अप्लाई होता है, ठीक है। आगे और देखें, इसमें ये वाली जो टर्म है 5 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं 1/12 माइनस 1/17। नेक्स्ट इस वाले को हम 1/17 माइनस 1/22 लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट मैं यहीं पे लिख रहा हूं 22 के बाद मुझे लिखना चाहिए 1/22 माइनस 1/27, ओके। और लास्ट एंड फाइनली मुझे यहां पर 1/27 माइनस 1/32 लिख लेना चाहिए। क्लियर? गुड, बेटर, बेस्ट क्वेश्चन है वैसे ये, ठीक है। और दोबारा इसको देखते जाओ, कैलकुलेशन को समझते भी जाओ। ऐसा करने से ये एक आइडिया था, जब भी मेरे पास में ऐसे कोई दो नंबर्स किसी सीरीज में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्मेट में होते हैं तो फिर हम उसको ऐसे ही सब्ट्रैक्शन की फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। जहां पर जो नंबर मिस होता है बस उतना वहां पर एडजस्ट कर दें। जैसे यहां पर 5 नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है, तो मेरे पास में दो तरीके थे, या तो मैं 160 से 5 ले लेता। अभी मैंने क्या किया, 5 और 5 मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे सामने बना, जैसे हम यहां पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा, ठीक है। 1/22 इसको कैंसिल आउट कर देगा और लास्ट एंड फाइनली ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। 160/5 और यहां जो आपके पास ब्रैकेट में बनेगा 1/2 माइनस 1/32, यही बनेगा, ठीक है। तो देखो यहां पर 160/5 और यहां से मैं 32 कॉमन ले रहा हूं, तो आपको देखो कितना मिलेगा, 16 माइनस 1। क्लियर? कितना मिला, 16 माइनस 1। क्वेश्चन को एक बार और देख लें, आप वैसे इसको कैंसिल आउट भी कर दें, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं 15/32, ठीक है। मैं इसको 60, ठीक है। क्लियर? यहां तक क्लियर है? बस अब थोड़ी सी और कैलकुलेशन यहां पर रह गई है। अगर आप 16 से कैंसिल आउट करना चाहते हो तो ये 2 टाइम कैंसिल होगा, ये 10 टाइम कैंसिल होगा, ये इसको, तो मेरे पास में फाइनली यहां पर जो आंसर बनता है वो बनता है 15, ठीक है। यहां पर जो हमारे पास में फाइनली आंसर बनेगा वो बनेगा 15, ओके। सब कुछ कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, आप 5 से 160 को भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर फाइनल कैलकुलेशन है। और एक बार इस क्वेश्चन को आप और देख लें, 15 बी इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस थे, ओके स्टूडेंट्स। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं इससे रिलेटेड भी आप लोग क्वेश्चंस करते रहें, ओके। थैंक यू वेरी मच।